दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पद्म पुरस्कार। साथियों, 8 नवंबर 2021 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई और इसके अंतर्गत देखेंगे किन किन लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, किन लोगों को पद्म श्री दिया गया, किन लोगों को पद्म भूषण दिया गया। साथियों, 3 तरह के पुरस्कार होते हैं, एक पद्म भूषण, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म श्री। इन्हीं के विषय में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से जो जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम लोग देखेंगे। इस बार का जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, कुल 119 व्यक्तियों को दिया जाएगा, कुल 119 व्यक्तियों को। और देखते हैं इन 119 व्यक्तियों में जो पद्म भूषण है, साथियों, वह 10 व्यक्तियों को दिया जाएगा। कितने? 10 व्यक्तियों को दिया जाएगा। और पद्म विभूषण यह दोस्तों 7 व्यक्तियों को दिया जाएगा। यही तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पद्म भूषण 10 व्यक्ति, पद्म विभूषण 7 व्यक्ति और पद्म श्री 102 व्यक्ति। टोटल मिलाकर के साथियों 119 व्यक्ति, यानी पद्म पुरस्कार जो है वो टोटल 119 व्यक्तियों को दिया जाएगा सन 2021 का। इनमें 29 महिलाएं हैं और इस बार पहली एक ट्रांसजेंडर महिला को भी शामिल किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहली ट्रांसजेंडर महिला। अब बात ये आती है साथियों कि इस पुरस्कार की शुरुआत किस सन में किया गया। तो दोस्तों, इसकी जो शुरुआत होती है 1954 ईस्वी से होती है। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत दोस्तों 1954 ईस्वी से होती है। अब यहीं पे एक बात और उठती है कि पद्म पुरस्कार जो होते हैं वह भारत के कह सकते हैं किस नंबर के पुरस्कार की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, पद्म पुरस्कार की जो श्रेणी है, द्वितीय स्थान पर आता है पद्म विभूषण और तीसरे स्थान पर आता है पद्म भूषण और चौथे स्थान पर आता है पद्म श्री। अब यहीं पे एक बात और हो जाती है साथियों कि आखिर भारत का प्रथम पुरस्कार क्या है। तो दोस्तों, भारत का जो प्रथम पुरस्कार है वह है भारत रत्न। बात क्लियर हुई? भारत रत्न। अब यहाँ से आप दोस्तों इन सभी को रिलेटेड कर सकते हैं इससे और भारत रत्न से, यानी भारत रत्न की भी शुरुआत 1954 ईस्वी से हुआ और पद्म पुरस्कार की भी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ। डाउट क्लियर हो गया होगा कि यानी भारत का जो प्रथम और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इन चारों पुरस्कारों की शुरुआत सन 1954 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। अगर भारत रत्न की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया। ओके, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पद्म पुरस्कारों पर। हमने देख लिया कि पद्म भूषण 10 व्यक्ति, पद्म विभूषण 7 व्यक्ति और पद्म श्री 102 व्यक्ति, टोटल 119 व्यक्तियों को दिया गया, जिनमें से 29 महिलाएं और
एक ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का मतलब दोस्तों यानी जो नर हो और न पुरुष हो, बीच की व्यक्ति को ट्रांसजेंडर बोला जाता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। स्थापना तो हमने देख लिया 1954 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई, लेकिन 1978 ईस्वी, 1979 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 1997 ईस्वी, इन 4 वर्षों को छोड़ करके इन पद्म पुरस्कारों को प्रत्येक वर्ष दिया जाता रहा। इन 4 वर्षों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, है तो पुरानी चीज़ें, लेकिन हो सकता है करंट के अंतर्गत इनको पूछ ले कि किस वर्ष में पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई। तो दोस्तों याद रखना 1978, 1979, 1993, 1997, उसके पहले और उसके बाद बराबर हर वर्ष देता आ रहा है सर भारत सरकार। ओके, चलिए तो मैं एक एक पुरस्कारों की व्याख्या करता हूँ। तो सबसे पहला जो दोस्तों है वह पद्म भूषण। पद्म भूषण इस बार 10 व्यक्तियों को दिया गया। अब 10 व्यक्तियों कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो 10 व्यक्ति हैं केवल यही नहीं पूछता कि ये पद्म भूषण किन को दिया गया, ये भी पूछता है ये किस राज्य से संबंधित है, या ये भी पूछ लेता है कि इनका क्षेत्र कौन सा है, किस क्षेत्र के योगदान के द्वारा इनको दिया गया। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि पद्म पुरस्कार की जो घोषणा होती है वह जनसेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, कला के लिए दिया जाता है, समाज सेवा के लिए दिया जाता है, तो डॉक्टरी यानी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी किसी एक विशेष क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो पद्म पुरस्कारों में यानी पद्म भूषण में सबसे पहले है दोस्तों कृष्णन नायर शांता कुमारी। कृष्णन नायर शांता कुमारी, ये दोस्तों इनका जो संबंध है कला से है, इनका संबंध कला से है और इनका जो राज्य है वह केरल है, यानी केरल राज्य से संबंधित है कृष्ण नायर शांता कुमारी। इनका क्षेत्र कला है, यानी कला के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए इनको पद्म भूषण दिया गया। दूसरे हैं चंद्रशेखर कंबरा। चंद्रशेखर कंबरा ये दोस्तों साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। इनका जो क्षेत्र है साहित्य और शिक्षा है और ये इनका जो मूल निवास है वह दोस्तों कर्नाटक राज्य है, यानी कर्नाटक राज्य में इनका निवास स्थान है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सुमित्रा महाजन। इनका नाम साथियों आप लोगों ने सुना होगा, 16वीं लोकसभा के लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं सुमित्रा महाजन। इनका जो संबंध है पब्लिक अफेयर्स यानी दोस्तों जनसेवा से संबंधित है और इनका जो निवास है वह मध्य प्रदेश राज्य है। ओके, 3 हो गए। आगे बढ़ते हैं तरुण गोगोई। इनका भी दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना है। तरुण गोगोई असम राज्य के हैं। इनको मरणोपरांत दिया गया और जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया तरुण गोगोई को, और इनका निवास असम में है। ओके, आगे है नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा दोस्तों सिविल सर्विस से संबंधित है। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं, यानी उत्तर प्रदेश से नृपेंद्र मिश्रा को पद्म भूषण के लिए नामित किया गया है। ओके, अगले हैं रामविलास पासवान। इनका भी दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा। इनको मरणोपरांत इनको दिया गया पद्म भूषण और इनका जो क्षेत्र है जनसेवा का क्षेत्र है, इनका जो निवास है वह दोस्तों बिहार से है। ओके, आगे बढ़ते हैं केशु भाई पटेल को भी मरणोपरांत दिया गया और ये भी जनसेवा से संबंधित है। इनका जो निवास है वह दोस्तों गुजरात राज्य में है। ओके, याद करना दोस्तों बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, 10 नाम खूब आराम से याद हो सकते हैं पद्म भूषण के। अगले हैं कल्वे सादिक दोस्तों यह आध्यात्म से संबंधित है। इनका जो क्षेत्र है वह आध्यात्म है और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य के हैं कल्वे सादिक। अगले हैं रजनीकांत देवीदास दोस्तों उद्योग से संबंधित है। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दरअसल इस क्षेत्र को उद्योग को भी रखा गया है कि उद्योग में जो विशेष योगदान देता है उनको भी पद्म भूषण दिया जाता है। जैसे अनिल अंबानी वगैरह हुए, टाटा बिरला हुए, इन सभी ने भारत की कह सकते हैं जीडीपी में बहुत सारा योगदान करते हैं। तो उसके लिए यानी उद्योग को भी इस क्षेत्र में रखा गया है। तो इनका जो संबंध है दोस्तों वह महाराष्ट्र राज्य से है।
कौन? रजनीकांत देवीदास। ओके। अगले हैं तरन लोचन सिंह। तरन लोचन सिंह दोस्तों ये भी पब्लिक अफेयर से संबंधित है, यानी जनसेवा से संबंधित है। इनका जो संबंध है हरियाणा से है। ओके। पद्म भूषण हो गए, यानी 10 व्यक्तियों को इस बार दिया जाएगा और 10 की 10 हमने याद कर लिए। बहुत ही आसान है दोस्तों। असम के तरुण गोगोई हमको याद है, रामविलास पासवान भी हमको याद है और सुमित्रा महाजन याद है। 3 तो वैसे ही हम नाम जानते हैं, 3 को तो आराम से याद कर सकते हैं, बाकी आप कोई ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। और दोस्तों क्षेत्र तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जिस क्षेत्र के लिए इनको दिया गया उस क्षेत्र को भी याद करना है और राज्य तो याद ही करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण इस बार दोस्तों 7 व्यक्तियों को दिया गया है। 7 व्यक्तियों में देखते हैं कौन कौन से वो व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले दोस्तों शिंजो अबे। शिंजो अबे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनको दिया गया पद्म विभूषण। दोस्तों आप लोगों को मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, तो दोस्तों ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या पद्म विभूषण या पद्म विभूषण या पद्म भूषण या पद्मश्री क्या विदेशी व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल दिया जा सकता है, अगर वो भारत देश के लिए कुछ विशेष किया हो। तो इन्होंने भारत और जापान के संबंधों को बहुत बढ़िया तरीके से किया था, इसलिए इनको पद्म विभूषण दिया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं एसपी बालसुब्रमण्यम। एसपी बालसुब्रमण्यम, इन्हें दोस्तों मरणोपरांत दिया गया। मरणोपरांत, यह एक गायक है, गायक हैं। इनका गाना आप लोगों ने सुना होगा, शायद देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार, फिल्म साजन, याद करिए उस गानों को इन्हीं ने गाया है, एसपी बालसुब्रमण्यम ने, और इनको मरणोपरांत दिया गया। इनका जो क्षेत्र है वो गायकी का क्षेत्र है। ओके, अगले हैं सुदर्शन साहू। सुदर्शन साहू का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये उड़ीसा राज्य से है और ये एक मूर्तिकार है। आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी या 15 अगस्त या किसी भी विशेष त्योहारों पर उड़ीसा के समुद्री तटों के किनारे अक्सर बना देते हैं कृतियाँ किसी न किसी की। तो वो सुदर्शन साहू को मूर्तिकारिता के लिए इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं नरिंदर सिंह कपानी, इन्हें भी दिया गया है। अगले हैं बेल्ले मुनप्पा हेगड़े। बेल्ले मुनप्पा हेगड़े, ये दोस्तों चिकित्सा से संबंधित है और विशेषकर इनका जो योगदान है हृदय रोग विशेषज्ञ के अंतर्गत है, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ से संबंधित इनका योगदान भारत में भारत के नागरिकों के लिए किया गया। इन्होंने किया, हृदय से संबंधित बहुत अच्छे उपचार किए मरीजों का, और इनका जो संबंध है वह दोस्तों कर्नाटक राज्य से है। ओके, आगे बढ़ते हैं मौलाना वाहिउद्दीन खान। मौलाना वाहिउद्दीन खान, ये दोस्तों भारतीय इस्लामी विद्वान हैं। इसमें योगदान के लिए इनको पद्म विभूषण दिया गया। अगले हैं बीबी लाल। इनका नाम दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा। ये पुरातत्वविद हैं, पुरातत्वविद हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए कि सन 1953 ईस्वी में कालीबंगा की खोज, कालीबंगा जो राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर पड़ता है, उसकी खोज के लिए इन्हें इस बार पद्म विभूषण से नवाजा गया। बीबी लाल को बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी पुरातत्व यानी हड़प्पा स्थल हैं, खोजकर्ताओं के नाम भी पूछता है, सन भी पूछता है साथियों। तो याद रखिएगा 1954 ईस्वी में बीबी लाल ने कालीबंगा नामक सभ्यता की खोज की, जो राजस्थान राज्य में पड़ता है और घग्गर नदी की तट पे पड़ता है। ओके, अब दोस्तों हमने देख लिया पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्म भूषण 10 व्यक्ति और पद्म विभूषण 7 व्यक्ति। और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पद्मश्री। पद्मश्री दोस्तों इस बार 102 लोगों को दिया गया। 102 लोगों को तो याद करना बहुत मुश्किल है, तो उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट हैं ज़्यादा, उन्हीं को हमने लिखा है, और बस इससे ज़्यादा कुछ आएगा भी नहीं। कोई भी परीक्षा हो, 102 व्यक्तियों के नाम याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो मोस्ट हमने लिखा है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों पद्मश्री में,
वह है मजम्मा जोगाठी। मजम्मा जोगाठी वो इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये पहली ट्रांसजेंडर है मजम्मा जोगाठी। और इनका जो निवास स्थान है साथियों वह कर्नाटक राज्य है। और इनका जो संबंध है वह दोस्तों लोक नृत्य से है। इनका संबंध जो है वो लोक नृत्य से बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ किसी न किसी परीक्षा में फंस ही जाएगा कि मुजम्मा जोठानी ट्रांसजेंडर है, कर्नाटक राज्य से है, इनका संबंध नृत्य से है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तुलसी गौड़ा, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि बिना पाँव में कुछ पहने ही पहुंच जाती हैं पुरस्कार को लेने। तो ये एक पहली आदिवासी महिला है तुलसी गौड़ा, और इनका जो संबंध है कर्नाटक राज्य से है। इन्होंने दोस्तों 30,000 से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाया है। 30,000 से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाया है। ओके, अगला है रानी रामपाल। रानी रामपाल दोस्तों महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। इनको दिया गया है पद्मश्री। अगले हैं करण जौहर। करण जौहर का दोस्तों नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये एक फिल्म डायरेक्टर हैं। इनको फिल्म के क्षेत्र के लिए पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। करण जौहर आप लोगों ने बहुत सारी इनकी मूवी देखी होगी, कल हो ना हो, ऐसे करके बहुत सारी फिल्में बनाई हैं इन्होंने। अगले हैं मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ दोस्तों इस बार कोरोना काल में 25,000 से ज़्यादा लाशों का अंतिम संस्कार करवाया है। देखिए मोहम्मद शरीफ, इसलिए इनको पद्मश्री दिया गया। अगले हैं कंगना रनौत। देखिए कंगना रनौत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ये परीक्षा में आ सकता है। ये दोस्तों अभिनेत्री हैं, इनको दिया गया। अगले हैं राधे देवी। ये दोस्तों कला से संबंधित हैं। और अगली है दुलारी देवी। ये दोस्तों भी कला से संबंधित है। कुल मिला के 7, 8, 9 नाम हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। जितने भी है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, किसी न किसी परीक्षा में एक क्वेश्चन यहाँ से साथियों अवश्य फंस जाएगा। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आया हो। लाइक और कमेंट और शेयर दोस्तों अवश्य करिएगा। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।